नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लोग एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। हम लोग क्या संस्कृत व्याकरण बाबूराव सक्सेना की किताब में संधि विचार के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग संधि विचार में जो है संधि विचार के बारे में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जाना था और संहिता कार्य के बारे में जाना था। और हम लोग स्वर संधि के भागों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो स्वर संधि के भाग थे, स्वर संधि के भागों के बारे में, स्वर संधि के भाग, स्वर संधि कितने भाग होते हैं? स्वर संधि के भागों की संख्या कुल कितनी थी? 5। कुल 5 थी। कितनी थी? कुल स्वर संधि के भागों की संख्या 5 थी। उसमें उसके जो भाग थे, पहला दीर्घ संधि था, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के कितने भाग थे? 5 भाग थे। एक कभी क्वेश्चन में, पेपरों में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वर संधि के भाग कितने होते हैं, कितने स्वर संधि होती हैं? तो 5 संधियाँ होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। जो लोग पिछली क्लास न देखे हों वो पिछली क्लास देख के आए। और आज हम लोग गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग गुण संधि के बारे में जानते हैं। गुण संधि का जो सूत्र होता है, गुण संधि का सूत्र आद गुण। क्या होता है? आद गुण। आद, अ या आ माने आ, अ या आ के बाद अ ए ओ आए तो क्या हो जाएगा? गुण मतलब गुण, यानी द्विगुण हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यदि अ या के बाद, यदि अ या आ के बाद हस्व या दीर्घ ई उ री रियाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ई ओ अर अल हो जाता है। ई ओ अर अल हो जाता है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गुण संधि, गुण संधि जो है, इसके संज्ञक और कौन कौन होते हैं? तो यहाँ गुण, इसको नोट कर लीजिएगा, गुण संज्ञक वर्ण। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ होता है, ए होता है, ओ होता है। अ ए ओ, अ ए ओ। यहाँ पे देखिए इसे लिखा गया है अ ए ओ, गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। और जो अ होता है, ये जो अ होता है, यदि रेप के साथ आए, किसके साथ? रेप के साथ आए, रेप के साथ आए तो क्या होगा? अर होगा। और यही लपर के साथ आए, किसके साथ? लपर के साथ आए तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। अगर पूछे कि गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो गुण संज्ञक वर्ण की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। वो कौन कौन से हैं? अ ए ओ, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए। आइए गुण संधि का देखते हैं। गुण संधि का जो सूत्र है आद गुण है। आद गुण से ही ये जो सारी परिभाषा बनी है उसी से बनी है। यदि अ या के बाद हस्व या दीर्घ ई उ री रियावे तो उनके स्थान पर क्रमशः ई उ अरल हो जाता है। ई उ अरल हो जाता है। अब हम लोग आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? पूर्व वर्ण, पर वर्ण, संधि वर्ण। ये जो नोट्स है, एक नोट्स की तरह हम इसको पहले कंप्लीट किए हैं, बनाए हैं। उसके बाद ये आप लोगों को के पास अच्छी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। आप लोग इसको जो है नोट्स बना सकते हैं। हम लोग यहाँ आगे देखते हैं, पूर्व वर्ण, पर वर्ण और संधि वर्ण। मतलब कि पहला वर्ण, पूर्व वर्ण का मतलब क्या है? पहले वाला वर्ण, पहले वाला वर्ण। पर वर्ण का मतलब बाद, पर मतलब बाद वर्ण। और संधि वर्ण जो संधि हुई उससे जो वर्ण बना। जैसे कि क्या था कि गुण संधि में अ या आ के बाद, गुण संधि अगर है अ या आ, पहले क्या आएगा? अ या आ ही आएगा। अ या के बाद हस्व दीर्घ, हस्व या दीर्घ ई उ री आवे, ई उ री आवे तो उसके स्थान पर ई के, अ या ई के स्थान पे ए,
आ अ या बड़ी ई के स्थान पे आ या बड़ी ई के स्थान पे ए हो जाता है, ए हो जाता है। अ या आ के बाद ऊ आवे तो ओ, अ या आ के बाद री आवे तो अ या आ के बाद ली आवे तो अल हो जाता है। यहाँ पे जो है कि जैसे आप लोग कभी भूल गए अया आया, उसके बाद ई आ गया, तो यहाँ पे ए होगा कि ओ होगा कि अर होगा कि अल होगा। ये अगर आप कभी भूल जाएं तो हम लोगों ने सबसे पहले ही क्लास में, पहले वाली क्लास में उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। उच्चारण स्थान हम लोग क्या पढ़े थे? अ का उच्चारण स्थान क्या था? अकु सब सर्जनीय नाम कंठ। आ कु वर्ग जो थे वो कंठ के थे। यू चू ऐसा नाम तालु। ई और च वर्ग जो थे वो तालु थे। कंठ और तालु को जोड़ेंगे, क्या बनेगा? कंठ और कंठ तालु। और इधर तक कंठ तालु हम लोग पढ़े थे। एक का क्या है? कंठ तालु। मतलब दोनों का उच्चारण स्थान जोड़ के और वही उच्चारण स्थान अगर यहाँ आए तो वही होगा। केवल ए का होता है कंठ तालु, ए का इसमें ए आएगा यहाँ पे। इसी तरीके से आ के बाद ऊ आए तो कंठोष्टम हो जाएगा। एक ग्राफ आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ प्लस र, अर क्यों हो रहा है? अकु सब कंठ ईटू रसाराम मूर्धा हम लोग पढ़े थे। अर क्या हो जाएगा? अर भी मूर्धा हो जाएगा, ये मूर्धा हो जाएगा। आइए अब हम लोग गुण संधि के उदाहरण के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? उपधन इंद्र, ये जो संधि होगी कितने स्टेप में होगी? 4 संधि, 1 2 3 और 4। ये संधि कितने स्टेप में होगी? 4 स्टेप में होगी। जैसे कि उपधन इंद्र दिया है, क्या दिया है? उपधन इंद्र, उपधन इंद्र क्या दिया है? उपधन इंद्र दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे? प में क्या लगाएंगे? गलत लगाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? अ निकलेगा। और यहाँ से ई, यहाँ क्या बचेगा? द्र। ये ई और ये यदि अ या के बाद हर्ष दीर्घ, हर्ष या दीर्घ ई आवे तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये होता है तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ रहेगा उप, यहाँ रहेगा द्र। जब हम लोग इसको जोड़ देंगे ये जो है उपेंद्र क्या बन जाएगा? उपेंद्र बन जाएगा। इसी तरीके से कृष्ण रिधि में हुआ है। कृष्ण में से कृष्ण का अ निकलेगा और रिधि से री दोनों मिलकर बन जाएगा तो हो जाएगा कृष्ण रिधि ही। इसी प्रकार गंगाधनेश्वर है। गंगा का आ निकलेगा, ईश्वर का ई और दोनों मिलकर हो जाएंगे ए तो हो जाएगा गंगेश्वर। इसी तरीके से आप लोग और किताबों से उदाहरण लीजिए और ढेर सारे उदाहरण जो करिए वो भी कितने स्टेप में करिए? 4 स्टेप में। जैसे आपको किसी को सिखाना हो तो आप उसको अच्छी तरीके से एक एक करके इसको पूरा तोड़ के मरोड़ के आसानी से बता सकें कि कैसे हो रहा है इसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? नोट लिखा है, यदि रेप मतलब यदि अया जो है रेप अर या लपर अल के ठीक पहले बड़ा आ हो तो क्या हो? बड़ा आ हो तो वृद्धि संधि तथा अ हो तो गुण संधि होगी। मतलब बड़ा आ हो रेप या यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या था कि रेप रपर यदि रेप अर या अल के ठीक पहले बड़ा आ हो तो वृद्धि संधि तथा अ हो तो गुण संधि होगी। यानी यदि बड़ा आ प्लस रेप अर या अल हो तो क्या होगा? आ के बाद क्या होगा? वृद्धि संधि होगी यहाँ। और अगर यहीं पे क्या हो जाए? अ के बाद अर या अल हो तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी।
इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि हम जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है इसको लिखे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कई कई परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होंगे, कितने होंगे, वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों की तुलना करके लिख दिया है। ये क्या है, ये गुण संज्ञक वर्ण है। क्या है, गुण संज्ञक वर्ण। और ये क्या है, ये है वृद्धि संज्ञक वर्ण है। वृद्धि संज्ञक वर्ण है। जो गुण संज्ञक वर्ण में अ, ए, ओ ये तीनों शब्द क्या हैं, गुण हैं। और अ, आ, ऐ, औ ये तीनों शब्द क्या हैं, वृद्धि हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका ग्राफ था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोग गुण संधि पढ़ रहे हैं, गुण के बारे में चर्चा करते हैं। गुण संधि, गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं हम लोग तो जानते ही हैं, अ, ए और ओ। गुण संज्ञक वर्ण 3 ही होते हैं। लेकिन जो अर, ये अर है, एक अर बना, रेफ से अर बना और लपर से क्या बना, अल बना था ना। अगर इस तरह से हम लोग गिने 1 2 3 और 4, गुण संज्ञक वर्ण कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन ये जो अर और अल है ये दोनों अ से ही बने हैं, इसलिए गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, 3 ही हैं। जब अ जो है रेफ के साथ आएगा तो अर होगा, और अ जो है लपर के साथ आएगा तो अल होगा। इसी तरीके से होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे जो अब इसके बाद जो कुछ विशेष नियम यानी अपवाद हैं, हम लोग इसमें जो है एक नियम के बारे में केवल चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और हम लोग यहाँ पे जो है अच्छादुन्याय क्या है, यहाँ पे एक सूत्र है। जैसे कुछ अपवाद हो गए, जैसे अच्छधन उहिनी है, अच्छधन उहिनी है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अच्छौहिड़ी हो जा रहा है। जबकि यहाँ अच्छा का अ है और उहिनी का उ। हम लोग क्या पढ़े गुण संधि में, यदि आद गुणा से, गुण संधि के आद गुणा से पढ़े, यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ उ या उ आवे, दोनों के स्थान क्या पढ़े थे, ओ हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, औ हो जा रहा है, औ हो जा रहा है। ये औ क्या है, वृद्धि है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, गुण संधि न होके क्या हो जा रहा है, वृद्धि संधि हो जा रहा है। ये क्या है, गुण संधि का अपवाद है, ये गुण संधि का अपवाद है। इसके लिए क्या है कि कात्यायन जी ने जब अच्छधन उहिड़ी का प्रयोग हुआ तो देखा उन्होंने कि अच्छधन उहिनी से अच्छौहिड़ी बन जा रहा है। यहाँ अ और ओ के स्थान पे ओ ना होकर, अ और उ के स्थान पे ओ, यहाँ से अ निकला, यहाँ से ओ निकला, दोनों के स्थान पे ओ ना होकर क्या हो जा रहा है, अ हो जा रहा है। और यहाँ नकार का रकार हो जा रहा है। यहाँ न था, यहाँ र हो गया, नकार का रकार हो जा रहा है। हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। नकार का रकार हो जाता है, यकारांत इकारांत उकारांत, ये सब किसे कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, अच्छादुहिन्या मुप संख्या नम से पढ़ा वार्तिक। और यहाँ जो वार्तिक है, आप लोग बाबूराम सक्सेना की किताब खोलेंगे और जब देखेंगे कि वार्तिक जो है, वार्तिक शब्द कई जगह यूज हुआ है। और जो वार्तिक है इसको किसने लिखा है, कात्यायन जी ने। एक कात्यायन जी जो हैं एक ऋषि थे। जब उन्होंने पाणिनि जी ने जो संस्कृत व्याकरण की रचना की, उसके बाद जो उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह गई, कुछ जो नियम थे, कुछ विशेष नियम जो बनाए, उनमें वार्तिक जी, आपसल ऋषि जी, ये जो सारे ऋषि थे, इन्होंने इस तरह के कुछ सूत्र देकर संस्कृत की भाषा को, संधियों को निखारने का प्रयास किया। इसी तरीके से काम किया है। यहाँ पे अच्छधन उहिनी अच्छौहिड़ी हो जा रहा है, यहाँ पे गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ये गुण संधि का एक अपवाद है। यहाँ पे देखिए नोट करके लिखा गया है, यहाँ गुण स्वर ओ न होकर वृद्धि स्वर क्या हुआ है, अ हो जा रहा है। गुण संधि का अपवाद है। और जहाँ पर भी वार्तिक देखें आप लोग उसको समझ जाइए कि कात्यायन जी द्वारा लिखा गया क्या है, सूत्र है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लेंगे। इस सूत्र को हम लोग समझते हैं, अच्छादुहिन्यामुप संख्या नम। अच्छादुन्या मतलब अच्छ के बाद यहाँ से उहिनी शब्द आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुप संख्या नाम, उसके स्थान पे दीर्घ हो जाएगा, अ हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ ग्राफ बना है, आज हम लोग यहीं पे चर्चा करेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने
विशेष तरीके का ग्राफ बना दिया है। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसका सारा का सारा सार इसमें समाहित है। यहाँ पे गुण संज्ञक वर्ण है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। गुण संज्ञक वर्ण जो अ है अगर रेप के साथ आए, इसके साथ रेप के साथ आए तो अर, और लपर के साथ आए तो अल हो जाएगा। इसी प्रकार वृद्धि संज्ञक वर्ण जो आ है रेप के साथ आए तो अर, और लपर के साथ आए तो आर हो जाए, ये आर होगा, ये आल हो जाएगा। और यहाँ पे गुण संज्ञक वर्ण लिखे हैं और वृद्धि संज्ञक वर्ण लिखे हैं अ ए ओ, और ये जो अर और अल बना है ये अ से ही मिलके बने हैं। इस प्रकार गुण संज्ञक वर्ण कितने हुए? 3 हुए। और यहाँ पे जो आर और अल बने हैं, आर और अल नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, आर और अल बने हैं, ये भी वृद्धि संज्ञक वर्ण आ से बना है। इस प्रकार वृद्धि संज्ञक वर्ण अ, आ, औ कितने हुए? 3 हुए, 3 हुए। हम लोगों ने आज गुण संधि के बारे में पढ़ा। अब गुण संधि आद गुण है जो इसका सूत्र होता है, इस सूत्र के बारे में जाना। यदि आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई उ ऊ री या री आवे, उसके स्थान पे अ के बाद ये क्या पढ़ा? अ या आ के बाद ई आए तो क्या होगा? ए उ आवे, इसके बाद उ या उ आवे तो ओ, री या री आवे तो अर, या री आवे तो अल हो जाएगा। हम लोगों ने यह पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसके कुछ उदाहरण किए और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि जो गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। अ ए ओ, इनके अलावा जो अर और अल बनते हैं एक गुण संज्ञक वर्ण के अ के, जो अ है गुण संज्ञक वर्ण अ, ये जो अ है इससे ही बने हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ विशेष नियम पढ़े जो कि गुण संज्ञक के अपवाद हैं। जैसे हम लोगों ने आज एक नियम अच्छादुहिन्यामुप संख्यानम के बारे में पढ़ा जो वार्तिक है। वार्तिक लिखा गया है, इसका मतलब कात्यायन जी ने इसको लिखा है। अच्छे धन उइनी यहाँ होना चाहिए अच्छे हिड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मात्रा नहीं होनी चाहिए, अच्छो हिड़ी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है? अच्छो हिड़ी, यहाँ पे गुण न होकर वृद्धि हो जा रहा है, इसलिए यह गुण संधि का अपवाद है। अच्छा दुनिया मुक्त संख्या सूत्र से अच्छे धन उहिनी हुआ। ये पेपर में कैसे पूछा जाता है? जैसे अच्छा धन उहिनी, अच्छो हिड़ी दे दिया, एक किस सूत्र से हुआ आपको बताना होगा। कच्छादुहिन्या मुप संख्यानम वार्तिक से हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने एक सारांश के माध्यम से गुण संज्ञक वर्ण, वृद्धि संज्ञक वर्ण, गुण संज्ञक वर्ण जो अ है उसे अर और अल कैसे बना, वृद्धि संज्ञक वर्ण जो आ है उसे आर और आल कैसे बना, इसके बारे में जाना। अब इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी की आगे चर्चा करेंगे। जो जैसे कि इसके बाद जो कुछ अपवाद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वादि रे ऋणो हो वार्तिक, प्रादो हो टेट से सुवार्तिक, उपसारगात धृति धातु पढ़ेंगे। इन सब सूत्रों को पढ़ते हुए हम लोग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो क्लास है टीजीटी बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए विशेष तौर से बनाई गई है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आपके पास एक समय हमारी वीडियो पहुंचती रहे। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।